टोनी ने गांव की ताजा कटी गेहूं की फसल को आग लगा दी और सबका ध्यान खींचने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। गांव का मुखिया गुस्से से पागल हो गया और उसे मारने दौड़ा, लेकिन टोनी इस प्रतिक्रिया से खुश हुआ। उसे डर था कि लोग उसका पीछा न करें, इसलिए वह जानबूझकर धीरे चल रहा था ताकि सभी उसे पहाड़ की ओर फॉलो करें। जब सब आधे रास्ते तक चढ़ गए तभी अचानक पहाड़ की तलहटी पर स्थित बांध टूट गया। एक विशाल लहर जानवर की तरह खेतों को निगल गई। 2 घंटे पहले की बात थी। टोनी उठकर अपने माता पिता को खाना देने जा रहा था जब उसने देखा कि एक पड़ोसी जो मिट्टी खोद रहा था उसके सिर पर मौत की उलटी गिनती चल रही थी। टोनी कुछ नहीं समझ पाया, पर उसने उसे चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे गालियां दी और झिड़क दिया। टोनी को लगा वह भ्रम देख रहा है। तभी तेज ब्रेक की आवाज आई और ट्रक ने पड़ोसी को कुचल दिया। तभी टोनी को एहसास हुआ कि वह मौत के संकेत देख सकता है। वह भागकर अपने माता पिता को बताने गया और देखा कि उनके सिर पर भी संदेश था। 3 बजे डूबकर मरने वाले थे। वह घबराया और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसे डांट दिया और फालतू बात न करने को कहा। टोनी ने देखा कि गांव के सभी लोगों के सिर पर वही संदेश था। उसे समझ में आ गया कि गांव के पास जो बांध है वह टूटने वाला है और एक भयंकर बाढ़ आने वाली है। वह अपने माता पिता को तुरंत ले जाना चाहता था और पूरे गांव को भी चेतावनी दी, लेकिन कोई नहीं माना। सभी का मानना था कि उन्होंने वहां सारी जिंदगी बिताई है, कभी बाढ़ नहीं देखी। साथ ही वह बांध शहर के उच्चतम सुरक्षा मानकों से बना था। सभी ने टोनी को पागल समझ लिया। टोनी ने कम से कम अपने माता पिता को मनाने की कोशिश की, लेकिन तभी मुखिया आया और गुस्से में पूछा कि अगर सब चले जाएंगे तो फसल कौन काटेगा और नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। टोनी ने कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसके पिता ने भी कहा कि वह झूठ बोल रहा है। टोनी ने साहस जुटाकर कहा कि अगर आज कोई उसके साथ नहीं चला तो कोई फसल नहीं काटेगा। इस पर सब गुस्से से भड़क उठे। तभी पास से एक डैम निरीक्षक आया। टोनी ने उसे सब बताया, लेकिन निरीक्षक ने उसे मानसिक रोगी समझा और कहा कि बांध पूरी तरह सुरक्षित है। गांव वालों ने टोनी पर आरोप लगाया कि वह अशांति फैला रहा है। अब कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था और 3 बजने ही वाला था। टोनी ने घबराकर फसल में आग लगा दी। मुखिया उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन टोनी भाग गया और उसके माता पिता ने उसे बचा लिया। टोनी पहाड़ के आधे रास्ते तक पहुंचा। वहां उसे मुखिया का ट्रैक्टर दिखा और उसे एक विचार आया। उसे याद आया कि टायरों के एयर चैम्बर को फ्लोटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वह तुरंत टायर खोलने लगा। गांव वाले वहां पहुंच गए। टोनी चिल्लाया कि बाढ़ निश्चित है और ये टायर जान बचा सकते हैं। उसने सबको बाकी टायर खोलने में मदद के लिए कहा, लेकिन मुखिया और भड़क गया। उसने टोनी को मारने की कोशिश की। टोनी के माता पिता बीच में आ गए। मुखिया सबके सामने चिल्लाया कि टोनी पागल हो गया है, बाढ़ की बात कर रहा है, ट्रैक्टर खोल रहा है, फसल जला दी है। गांव वाले भी टोनी को भला बुरा कहने लगे। कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। टोनी ने एक टायर अपनी मां को दिया और अपने माता पिता से हाथ जोड़कर कहा कि उस पर भरोसा करें। बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। बोले कि अगर बाढ़ आई भी तो टायर किसी काम नहीं आएगा। मुखिया इतना नाराज हो गया कि बोला, अगर बाढ़ आई तो वह डूबकर मरना पसंद करेगा। तभी घाटी से एक भयानक धमाका हुआ। पानी सच में आ गया था।